गरुड़ पुराण द्वादश अध्याय एकादशी दिन विधि वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा कि सुरेश्वर, एकादशा की विधि और वृक्षोत्सर्ग का विधान कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाना चाहिए और सभी औषधिक क्रिया प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। वेद शास्त्र में आस्था रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देवें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें, उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, स्नान संध्या आदि करके आचार्य विशुद्ध होकर एकादशा का विधान विधिवत करें। 10 दिन तक तो बिना मंत्र और नाम गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध करते हैं और 11वें दिन प्रेत को मंत्र सहित पिंडदान करें। हे गरुड़, विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवावें, ब्रह्मा की मूर्ति चांदी की, रुद्र की मूर्ति तांबे की, यम की मूर्ति लोहे की बनवावें। फिर पश्चिम दिशा में गंगा जल भरकर विष्णु का कलश रखें और उसके ऊपर पीले कपड़े में लपेट के विष्णु मूर्ति को स्थापित करें। पूर्व दिशा में जल समेत ब्रह्मा का कलश रखें और उस पर श्वेत कपड़ा लपेट के ब्रह्मा की मूर्ति को स्थापित करें। उत्तर में शहद और घी से भरा हुआ रुद्र कलश रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र से लपेटकर श्री रुद्र को स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्र जल से भरा हुआ यम घट रखें और उसके ऊपर काले वस्त्र से लपेट के यम की मूर्ति को स्थापित करें। मध्य में मंडल करके कौशिक पुत्र ब्राह्मण को स्थापित करें। फिर दक्षिणाभिमुख होकर अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और यमराज जी को वेद के मंत्रों से तर्पण कर हवन करने के पश्चात 10 घट आदि श्राद्ध करें, फिर गौदान दें। हे माधव, मुझसे दी हुई गौ आपकी प्रसन्नता के लिए होवे। उस मृतक द्वारा उपभोग किए हुए वस्त्र, भूषण, वाहन आदि, घी से भरा हुआ कांसे का पात्र, सप्तधान्य तथा उसकी प्यारी वस्तुएं, तिल आदि 8 महादान जो अंतकाल में न किया गया हो, इन सबको सैया के समय रख कर दान देवें। ब्राह्मण के चरण को धोकर वस्त्र आदि से पूजन करें। लड्डू, मालपुआ आदि सिद्ध अन्न तथा दूध उनको देना चाहिए। उस समय पुत्र सैया के ऊपर स्वर्ण के पुरुष को स्थापित करके उसका पूजन करके पूर्व कथनानुसार मृत सैया देवे। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा युक्त संपूर्ण सामग्री सहित यह प्रेम सैया मैंने आपको दी। इस प्रकार कहकर कुटुंबी आचार्य को सैया देवें, फिर उसके बाद प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके विसर्जन करें। इस प्रकार सैया देने से नौकादि श्राद्ध से वृक्षोत्सर्ग के विधान से प्रेत परम गति को प्राप्त होते हैं। 11वें दिन विधि से वृक्षोत्सर्ग कर हीन अंग वाले रोगी और बच्चे को छोड़ सलक्षण वृषभ का त्याग करें, जिसकी लाल आंखें पिंगलवर्ण, सींग, गला, खुर लाल, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसा वृषभ ब्राह्मण को छोड़ना चाहिए। अच्छा चिकना लाल रंग का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए, काले रंग का शूद्र के लिए कहा गया है। जिसके सब अंग पिंगल वर्ण के हों, पूंछ पैर श्वेत हों, उसको पिंग वृक्ष कहते हैं और वह पितरों की प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। जिस बैल के पैर, मुख, पूंछ श्वेत हों, शेष शरीर लाही के रंग जैसा लाल हो, उसको नील वृषभ कहते हैं। जिस बैल का शरीर लाल रंग का हो, मुख तथा पूंछ कुछ पीला हो, खुर और सींग पीत वर्ण का हो, उस वृषभ को रक्त नील कहते हैं। और जो सभी अंग में एक रंग हो, खुर और पूंछ कुछ पीली हो, उसको नील पिंग कहते हैं। और यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर के समान रंग हो और माथे पर तिलक हो, उस सर्वांग सुंदर वृषभ को प्रभु नील कहते हैं। जिसका सब शरीर नीला हो, दोनों आंखें लाल हो, उसको महानील कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं और ये अवश्य ही वृक्षोत्सर्ग में छोड़ने योग्य होते हैं। ये घर में रखने योग्य नहीं है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिनमें कोई एक भी गया श्राद्ध करे, गौरी कन्या से विवाह करे अथवा नीले बैल को छोड़े। वही पुत्र योग्य हैं जो वृक्षोत्सर्ग करें और जो गया श्राद्ध करें और अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके पितृ रौरव आदि नरक में जाते हैं, वृक्षोत्सर्ग द्वारा उन सबको तथा 21 पीढ़ी तक को गति मिलती है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी निश्चय वृक्षोत्सर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में भी कोई पुत्र वृक्षोत्सर्ग करेगा।
उसके वृक्षोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। सभी यज्ञों में वृक्ष यज्ञ हम सब के लिए निश्चय मुक्ति देने वाला है, अतः पितरों की मुक्ति के लिए वृक्ष यज्ञ करना चाहिए तथा यत्न पूर्वक यथोक्त विधान भी करें। ग्रहों को स्थापित करके उनका वैदिक मंत्रों से पूजन करें, शास्त्र के अनुसार हवन करें, वृषभ और गाय का पूजन करें, बछवा और बछिया को लाकर उन दोनों को कंगन बांधें, विवाह के विधान से खंबे गाड़ें, वृषभ और बछिया को रुद्र कुंभ के जल से स्नान करावें, गंध माला से पूजन करके प्रदक्षिणा करें, दाहिनी और त्रिशूल, बाईं और चक्र का चिन्ह लगावें, बैल को छोड़कर हाथ जोड़कर यह मंत्र पढ़ें कि तुम धर्म हो, प्राचीन काल से ब्रह्मा द्वारा बैल के स्वरूप में बनाए गए हो, इस आपके उत्सर्ग से मेरे पितरों को भाव रूपी समुद्र से तारो। इस मंत्र से नमस्कार करके बछवा और बछिया को छोड़ दें। भगवान सदा उसको वर देने वाले और प्रेत को मोक्ष देने वाले होते हैं। इस कारण ये वृक्षोत्सर्ग अवश्य ही करना चाहिए कि जीवन काल में ही उसका फल प्राप्त हो। पुत्र रहित पुरुष स्वयं ही इसको विधि पूर्वक करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में, सूर्य के उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण में, मेष और तुला की संक्रांति में, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, शुभ देश में सावधान होकर विधि के जानने वाले शुभ युक्त लक्षण ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम, दान से देह को पवित्र करें। पहले की तरह हवन आदि सब विधियां करें। शालिग्राम को रख के वैष्णव श्राद्ध करें, तत्पश्चात अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मण को दान दें। हे गरुड़, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है उसका वृक्षोत्सर्ग का सभी वांछित फल उसे मिलता है। जो गति वृक्षोत्सर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दानों से नहीं प्राप्त होती। बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वृक्षोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी, स्वर्ण चुराने वाला, ये सब वृक्षोत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सभी प्रकार से वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वृक्षोत्सर्ग के समान अन्य पुण्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री जो पति और पुत्र से पहले अगर मर जाए तो उसके लिए वृक्षोत्सर्ग न करें, किंतु दूध देती हुई गौ का दान करें। जो निर्दयी घूसों अथवा लाठियों से वृक्षोत्सर्ग वाले बैल को मारते हैं वे मनुष्य यम की यातनाओं को भोगते हैं। इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करके षोडश श्राद्ध सपिंडी करने से पहले करें, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। मृतक स्थान, द्वार, आधे मार्ग, चिता, मृतक के हाथ पर, अस्थि के संचयन में 10 दिन के 10 से 16 पिंड देवे। मैंने जो तुमसे ये षोडश श्राद्ध पहले कहा वो मलिन षोडशी हैं। दूसरा षोडश श्राद्ध मध्य में तुमसे कहता हूँ। पहला पिंड विष्णु के निमित्त, दूसरा शिव के निमित्त, तीसरा सपरिवार यम के लिए, चौथा सोमराज के लिए, पांचवा हव्यवाह के लिए, छठा काव्यवाह के लिए, सातवां काल के लिए, आठवां रुद्र के लिए, नौवां पुरुष के लिए, 10वां प्रेत के लिए, 11वां विष्णु के लिए, 12वां ब्रह्मा के लिए, 13वां पुनः विष्णु के लिए, 14वां शिव के लिए और 15वां यम के लिए पिंड दान करें। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष के लिए दान करें। तत्व के जानने वाले पुरुष इसको मध्य षोडशी कहते हैं। 12 महीनों में 12 पिंड, पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, न्यून षाण्मासिक पिंड तथा आब्दिक पिंड का दान करें। हे गरुड़, खीर को पकाकर 11वें दिन का श्राद्ध करें। ये 40 और 8 48 प्रेतत्व के नाशक श्राद्ध जिनके लिए विधि पूर्वक होते हैं वह पितरों की पंक्ति में गिना जाता है। पितरों की पंक्ति में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त षोडश त्रय श्राद्ध करावे। फिर इन श्राद्धों से हीन जो है मृतक स्थिर प्रेत होते हैं। ये 3 षोडशी जब तक नहीं दी जाती तब तक अपना और दूसरे का दिया हुआ भोजनादि भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए पुत्र विधि पूर्वक तीनों षोडश श्राद्ध करें। पति के लिए जो पत्नी उपयुक्त षोडश त्रय श्राद्ध करती है तो उसका अनंत कल्याण होता है।
जो स्त्री मरे हुए पति का औरदेही कर्म करती है, शिया और पाक्षिक श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही जाती है। वह पतिव्रता पति के उपकार के लिए जाती है, उसका जीना सफल है। जो मरे हुए अपने स्वामी का स्मरण करती हुई जीवन बिता देती है। यदि कोई प्रमाद से, आग से, जल से अगर मर जाता है तो उसका और्ध्वदेहिक संस्कार आदि श्राद्ध आदि सब प्रमुख कर्म विधि पूर्वक करनी चाहिए। प्रमाद से या इच्छा से अथवा सांप से जो मनुष्य मरता है, उसके लिए दोनों पक्षों की पंचमी तिथि में नाग का पूजन करना चाहिए। पृथ्वी पर सर्प के शरीर की आकृति आटे की बनावें, सफेद सुगंधित फूलों से चंदन से पूजन करें। धूप दीप देकर तंडुल से चंदन से पूजन कर धूप दीप देकर तंडुल और तिलों को छोड़ें। कच्चा पीसा हुआ नैवेद्य और दूध निवेदन करें। शक्ति के अनुसार गौ और स्वर्ण का नाग ब्राह्मण को दान करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हुए ऐसा कहें। इस प्रकार वे स्वर्ग पाते हैं और सभी पापों से छूट जाते हैं। इस प्रकार सब क्रिया करके अन्न जल सहित घट का दान वर्ष पर्यंत करें अथवा अर्घ्य समेत क्रम से पिंडदान देवे। सूतक के बीत जाने पर सैया तथा पद्यदान करें। इति श्री गरुड़ पुराणे भाष्यटिकाय द्वादश अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमय आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।